जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद के में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट इस लेक्चर के माध्यम से दोस्तों हम डेली करंट कंटेंट लाते रहते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डेली जो भी करंट कंटेंट निकल के आया करेगा हम डेली टू द पॉइंट लेक्चर के माध्यम से उसको क्लियर करा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो पीएम मोदी जी ने एक खास बात बोली है बैसाख दिवस के बारे में। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम सारी बातें जो भी इस टॉपिक में कही गई हैं, क्या क्या इनके बैसाख दिवस के बारे में क्या क्या कहा गया है और बैसाख दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके अन्य कुछ तथ्य भी हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों टॉपिक है बैसाख दिवस। इसके पॉइंट्स मैंने रखे हैं, चर्चा में क्यों आया, ये क्यों चर्चा में आया। दूसरा पॉइंट है बैसाख दिवस के बारे में। ठीक है, बैसाख दिवस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है अन्य तथ्य। अन्य तथ्य में इसके और क्या जानकारियां हैं वो हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस चर्चा में कैसे आया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वैसाख विश्वोत्सव को संबोधित किया। ठीक है, तो दोस्तों ये पीएम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने किसी राष्ट्र के लिए कोई बात बोली है तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि बैसाख दिवस तथागत बुद्ध को स्मरण करने का दिन है। बुद्ध को स्मरण करने का दिन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और उन्होंने कहा है कि हमें अपने आदर्शों और त्याग को याद करने का भी एक अवसर मिलता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों बैसाख दिवस के बारे में, यह क्यों मनाया जाता है। दोस्तों पहला पॉइंट है वैसाख दिवस बैसाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नंबर 2, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। नंबर 3, यह दिन दुनिया भर के लाखों बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है, पवित्र दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बैसाख दिवस के दिन 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, बैसाख दिवस के दिन ही बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और बैसाख दिवस के दिन ही 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जिसका कुशीनगर का पुराना नाम होता था कुशीनारा, कुशीनगर में बुद्ध को 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प द्वारा वर्ष 1999 में 1999 में बैसाख दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। ठीक है, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। लास्ट पॉइंट है, आपको बता दें कि बौद्ध धर्म हजारों सालों से मानवता का संदेश देता आ रहा है। हजारों सालों से यह मानवता का संदेश देता आ रहा है। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। किसी धर्म से हमें कोई मानवता जैसा एक ज्ञान की प्राप्ति हो रही है तो एक समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब दोस्तों अन्य तथ्य देख लेते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं एवं करुणा, शांति और सद्भावना के संदेश ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। ठीक है, उनकी जो शिक्षा थी, करुणा थी, शांति और सद्भावना थी, उनके इस संदेश ने लाखों लोगों को हमारे यहाँ प्रभावित किया है, पूरे विश्व को प्रभावित किया है। नंबर 2, दुनिया भर में लाखों लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन भी करते हैं।
हम अपने चारों ओर देखते भी हैं कैसे लोग बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं और उनके बताए बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैशाख दिवस के दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और बुद्ध के महापरिनिर्वाण को याद करते हैं। दोस्तों, वैशाख दिवस के दिन ही बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध का जन्म हुआ था और बुद्ध ने अपने शरीर को भी त्यागा था। तो ये तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वैशाख दिवस के माध्यम से हमें इन चीज़ों को काफ़ी दृढ़ता से देखना चाहिए। ठीक है, तो ये इस लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को मैंने क्लियर किया है। आपके किसी भी एग्जाम्स में ये टॉपिक काम आ सकता है। ठीक है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में टू द पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।